हेलो, हमें देखने वाले सारे लोग, आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूं जो निश्चित तौर पर आपकी ज़िंदगी बदल देगी। हमारे छात्र हैं, हमारे अन्य कोई भी जो देख रहे हैं इस वीडियोस को, सबकी ज़िंदगी को बदलने वाली ये हमारे पास एक कहानी है। फादर और सन का, पिताजी और बेटे का एक कहानी है। बाबूजी हमेशा अनसेटिस्फाइड होते हैं और बेटा सेटिस्फाइड होने की कोशिश करता है। यह कहानी, यह जिंदगी आपकी बदल देगी। जब बच्चे जन्म लेते हैं, बाप से अधिक खुश और कौन होगा, माँ से अधिक खुश और कौन होगा। बाप धीरे धीरे अपने बेटे के साथ घुलता मिलता है, बड़ा मजा करता है, एंजॉय करता है, आनंद करता है, जिंदगी की सभी खुशी उसे मिला हुआ अनुभव करता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलता है। ऐसे एक मूर्तिकार थे। उस मूर्तिकार का मूर्ति इतना बढ़िया होता था कि शहर में सारे लोग उनकी मूर्ति की प्रशंसा करते और खरीदते थे। बच्चा जब उनका बड़ा होता है तो वह भी बाबूजी की तरह मूर्ति बनाना शुरू करता है। पिताजी बहुत खुश होते हैं, अच्छा लगता है, उनका बेटा मूर्ति बना रहा है। धीरे धीरे यह मूर्ति जिस दिन भी बनाता, वह अपने पिताजी को दिखाता। हर बार पिताजी कहते, बढ़िया तो है लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है, और वह कमी बताते और चले जाते। बेटा क्या करता, उस कमी को फिर से उसको अगले दिन ठीक करता और फिर बढ़िया करने के लिए उसने जितना अपने अंदर पोटेंशियल था उसको लगाता और फिर अपने बाबूजी को दिखाता है। बाबूजी उसे जब देखते हैं अंदर अंदर तो बहुत खुश होते हैं, उनकी खुशी का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक कमी उसमें निकाल कर अपने बच्चे को दे देते हैं। बेटा ये तुम्हारी कमी है। बेटा बोलता है ठीक है, कल मैं इसको ठीक कर दूंगा। फिर वह कल बनाता और निरंतर इस तरह से चलते चला गया। निर्कल होकर फिर बनाता, फिर बाबूजी को मूर्ति दिखाता, बाबूजी एक कमी उसमें से निकाल लेते। इस तरह से यह चलते रहा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होते चला गया। बाप खुश भी हैं, बाबूजी बहुत खुश हैं, पिताजी बहुत खुश हैं, उसके बेटा बढ़िया मूर्ति बना रहा है। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है। जब वह बड़ा होता है तो हर बार बाबूजी कहीं ना कहीं एक कमी को रोज दिन उसे बताते उस मूर्ति में, और वह ठीक करते चलता था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, बहुत सारे दोस्त उसे मिलते हैं और दोस्त मिलते हैं, तरह तरह की बात होती है, आपके पिताजी कैसे हैं, उसके पिताजी कैसे हैं। तो यह मूर्ति जो बनाने वाला लड़का था इतना होनहार था कि सभी को पसंद तो आता था, लेकिन जब यह बात करता था कि उसके बाबूजी हर दिन कोई ना कोई नुक्स उसमें निकालते हैं, तो वे जो दोस्त हैं इनसे कुछ ना कुछ बाबूजी के खिलाफ बोलने लगते थे। यह धीरे धीरे चलता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि उसकी मूर्ति सचमुच में शहर में बढ़िया बिकने लगा, लोग पसंद करने लगे। और ऐसा भी हुआ कि उस मूर्ति, जो बेटा का मूर्ति था, पिताजी की मूर्ति से ज्यादा कीमत में बिकने लगा। अब उनके दोस्त और भी उसके बेटा को कहने लगे, अरे इतना बढ़िया तुम्हारी मूर्ति है, फिर भी तुम्हारे पिताजी कुछ ना कुछ नुक्स खोजते हैं। लगता है उन्हें नुक्स खोजने का आदत है। इतनी बात को सुनते सुनते वह बेटा एक दिन अपने बाबूजी से कहता है, आपका मूर्ति हमसे कम दाम में मिलता है, हमारी मूर्ति की जो कीमत है उससे कम कीमत आपको मिलता है, फिर भी आप हमारे मूर्ति में कमी आपको ढूंढ ही लेते हैं। मैं समझता हूं कि मैं आपसे ज्यादा बढ़िया मूर्ति बनाता हूं। और इस तरह से बेटा को की बातों को सुनकर बाबूजी कहते हैं, ठीक है बेटा, अब तुम जैसा चाहो वैसा मूर्ति बनाओ, मैं आपको नहीं टोकूंगा। और इस तरह से लगभग 6 महीना हो गया
बाबूजी ने उसको कुछ नहीं टोका। मूर्ति तो बढ़िया बनाता था लड़का, तो वह जब बढ़िया बनाता था उससे धीरे धीरे लगा कि अरे लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार वह नहीं करने लगा। 6-7 महीने के बाद उसे लगा कि लोग थोड़ा मोड़ा उसकी मूर्ति को अब कम पसंद कर रहे हैं और जितनी तारीफ करनी चाहिए, जितनी बिकनी चाहिए, वह नहीं बिक रहा है। तो वह 6-7-8 महीने के बाद वह अपने फिर से बाबूजी के पास जाता है और बोलता है, क्या बात है, आजकल हमारी मूर्ति कम बिक रही है, लोग तारीफ कम कर रहे हैं। पिताजी कहते हैं, ये तो होना ही था, ये तो मुझे पता था। तो बेटा बोलता है, जब आपको पता था आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम ही तो बोले थे कि आप से बढ़िया मैं मूर्ति बनाता हूं। नहीं, आज से पिताजी आप फिर मेरी मूर्ति पर कोई कमी ढूंढे। और वो ऐसा ही होता है, वह कमी ढूंढते हैं और उसको बताते हैं। तब बेटा को बुलाते हैं एक दिन बाबूजी और उसे समझाते हैं, बेटा तुम्हारी कमी को ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हमेशा डिसहार्टन करता हूं। मैं अनसेटिस्फाइड हूं तुम्हारी मूर्ति से, तुमसे सेटिस्फाइड हूं। और तुम क्या हो? तुम अपनी मूर्ति से सेटिस्फाइड हो गए थे, तुम्हें संतुष्ट तुम हो गए कि अब मैं इससे बढ़िया मूर्ति और क्या बना सकता हूं। तो तुमने उसमें जो परफेक्शन है वह धीरे धीरे कम करने लगे और इस तरह से तुम्हारी मूर्ति, जितना बढ़िया तुम्हारे पास जो अदाकारी है वह नहीं बन सकता था और तुम्हारी मूर्ति में कहीं ना कहीं लोगों को वह पसंद अब नहीं आने लगा। जब तक संतुष्ट रहोगे तब तक तुमसे सब काम बढ़िया से नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी में अनसेटिस्फाइड होना सीखें, तभी आपका परफेक्शन आएगा। यह कहानी हमारे अपने बेटे के लिए भी है। धीरे धीरे बेटा जब बड़ा होता है, उसे गोदी से स्टार्ट करते हुए जब बेटा बड़ा होता है, उसे लगता है कि अब मैं बहुत ज्यादा करता हूं। कभी कभी वह इस भाव में रहता है और इस भाव से वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, चीजों को पूछता नहीं है, चीजों को लोगों से शेयर नहीं करता है और इस तरह से अपनी पोटेंशियल को वह कहीं ना कहीं खो देता है। हर उस बेटा को मैं कहना चाहता हूं, बाबूजी अगर आपको अनसेटिस्फाइड आपके पिताजी हैं, इसका मतलब आप में कमी है। कमी को ढूंढो, उस कमी को दूर करो और आप परफेक्ट बन जाओ, तभी आप अच्छे बेटा कहलाओगे। और जिस समय बच्चे खेलने वाले होते हैं, हेलीकॉप्टर लेकर बाबूजी उसको पकड़ कर जाते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं और यहां से धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। मैं यही कहूंगा, आप कभी भी बेटा, आप लोग अपने बाबूजी पर, उनके नियत पर शक नहीं करना। वो जब तक है तब तक आपकी भलाई ही सोचेंगे। हाँ, सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि तुम में कुछ कमी है। उस कमी को ढूंढो, दूर करो, यू विल बी अ परफेक्ट मैन। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहूंगा, आप सभी लोग इस कहानी से अपने जिंदगी को बदलें। थैंक यू वेरी मच।